हेलो फ्रेंड्स, गो फॉर जी के क्लासेस पर आपका स्वागत है। आज हम पृथ्वी की आंतरिक भाग की संरचना के संबंधी महत्वपूर्ण क्वेश्चन करेंगे जो सभी एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। तो हम शुरू करते हैं अपना फर्स्ट क्वेश्चन। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी के सबसे बाहरी ठोस भाग को क्या कहते हैं? तो इसका सही आंसर होगा हमारे पास भूपर्पटी, जिसको हम क्रस्ट भी कहते हैं। फ्रेंड्स, हमें ये ध्यान रखना है कि जो भूपर्पटी है वो पृथ्वी की सबसे बाहरी, ठीक है, और ठोस भाग है। मतलब जो एक्सटर्नल पार्ट है पृथ्वी का और बिल्कुल सॉलिड पार्ट है, वो उसे हम क्या कहते हैं? भूपर्पटी या क्रस्ट कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमने सेकंड क्वेश्चन है हमारा, कौन सी धातु पृथ्वी की भूपर्पटी पर सबसे अधिक मात्रा में पाई जाती है? तो फ्रेंड्स, इसका सही आंसर होगा हमारे पास एल्यूमिनियम। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पे हमने ध्यान रखना है कि हमें क्या पूछा गया है, कौन सी धातु, ठीक है, यानी कौन सा मेटल है जो सबसे अधिक मात्रा में भूपर्पटी पर पाया जाता है, ध्यान रखना है हमने। तो इसका आंसर क्या होगा हमारे पास? एल्यूमिनियम। फ्रेंड्स, हमें एल्यूमिनियम का सिंबल क्या होता है? एल, ये भी पता होना चाहिए। ठीक है, कैसे रिप्रेजेंट करते हैं एल से, और इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है ये भी याद रख लीजिए, 13 होता है। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम अपने। थर्ड क्वेश्चन है हमारा, पृथ्वी की सबसे पतली परत कौन सी है? ठीक है, पृथ्वी की सबसे पतली परत कौन सी है? भूपर्पटी। ठीक है, क्रस्ट ही पृथ्वी की सबसे पतली परत भी है। ये लगभग कितनी होती है फ्रेंड्स? 0 से लेके 30 किलोमीटर तक फैली हुई है। कितनी? 0 से 30 किलोमीटर तक। ठीक है, हमें पता है कि जो हमारी पृथ्वी है उसका लगभग जो रेडियस है पृथ्वी का वो कितना है? 6370 किलोमीटर। ठीक है, कितना है? 6370 किलोमीटर। ये भी आपने इसका रेडियस भी, जो पृथ्वी की त्रिज्या है, उसको भी याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम अपने। फोर्थ क्वेश्चन है हमारा, भूपर्पटी का औसत घनत्व कितना है होता है? ठीक है, तो इसका सही आंसर होगा हमारे पास जो क्रस्ट का डेंस घनत्व को हम क्या कहते हैं फ्रेंड्स? डेंसिटी भी कह देते हैं। ठीक है, भूपर्पटी का औसत घनत्व कितना होता है? 2.7 से 3.0 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ध्यान रखना है फ्रेंड्स, हमने घनत्व क्या होता है फ्रेंड्स, इसको हम डेंसिटी भी कहते हैं, इसको डी से रिप्रेजेंट करते हैं हम। क्या होता है ये? मास पर यूनिट वॉल्यूम। ठीक है, मास पर यूनिट वॉल्यूम, या द्रव्यमान अपॉन क्या आ जाएगा उसके? आयतन। द्रव्यमान अपॉन आयतन, द्रव्यमान बटा आयतन को हम क्या कह देते हैं? घनत्व कहते हैं। ये भी आपने ध्यान रखना है। ठीक है, और इस नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम अपने। फिफ्थ क्वेश्चन है हमारा, लिथोस्फीयर किसे कहते हैं? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स। लिथोस्फीयर, लिथोस्फीयर को हम स्थल मंडल भी कह देते हैं। किसे कहते हैं हम? भूपर्पटी और मेंटल की ऊपरी परत को। ठीक है, इन दोनों के कॉम्बिनेशन को भूपर्पटी, सारी हमारी जो अर्थ क्रस्ट है, और मेंटल की जो ऊपर वाली, मेंटल को हम दो परतों में डिवाइड करते हैं आगे। ठीक है, कौन कौन सी? ऊपरी परत और निचली परत। तो भूपर्पटी सारी और मेंटल की ऊपरी परत के जो कॉम्बिनेशन से बनता है उसको हम क्या कहते हैं? लिथोस्फीयर, जिसको हम स्थल मंडल भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम अपने। सिक्स्थ क्वेश्चन है हमारा फ्रेंड्स, पृथ्वी की किस परत को सियाल कहते हैं? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये फ्रेंड्स। भूपर्पटी या क्रस्ट। ठीक है, हमें याद रखना है कि पृथ्वी की जो कि किस परत को सियाल कहते हैं। ठीक है, हमें ये भी फ्रेंड्स पता होना चाहिए सियाल का क्या मतलब है। सियाल का मतलब है सिलिकॉन। ठीक है, सियाल मतलब सिलिकॉन। ठीक है, दूसरा क्या है? एल्यूमिनियम। ठीक है, एल्यूमिनियम जो हमने पहले भी बात की है। जो भूपर्पटी है हमारी, उसमें अधिक मात्रा में कौन सी दो तत्व पाए जाते हैं? वो कौन से हैं? सिलिकॉन और एल्यूमिनियम। ठीक है, हमने पहले भी देखा है कि ये दोनों मात्रा यहाँ पे ज़्यादा होती है भूपर्पटी पर। ठीक है, तो आपने याद रखना है कि पृथ्वी की किस परत को सियाल कहते हैं? भूपर्पटी को। क्यों कहते हैं मैंने आपको बता दिया, क्योंकि सिलिकॉन, जिसका एटॉमिक नंबर कितना होता है? 14। ठीक है, जिसको हम SI ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। एल्यूमिनियम, जिसका एटॉमिक नंबर कितना होता है? 13। कैसे रिप्रेजेंट करते हैं हम? Al से। ठीक है, इन दोनों की मौजूदगी के कारण, ठीक है, भूपर्पटी को हम सियाल कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सेवंथ क्वेश्चन है हमारा, कौन सा तत्व पृथ्वी की भूपर्पटी पर सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है? ठीक है, तो इसका सही आंसर है हमारे पास ऑक्सीजन।
ठीक है फ्रेंड, जो हमने पहले क्वेश्चन किया था उसमें हमसे क्या पूछा गया था, एलिमेंट। ठीक है, हमें ध्यान रखना है, ये 1 मिनट। सबसे ज़्यादा जो कौन सा एलिमेंट पाया जाता है वो कौन सा है, ऑक्सीजन। उसके बाद कौन सा आता है हमारे पास, फिर नेक्स्ट होता है सिलिकॉन। थर्ड नंबर पे आता है एल्यूमिनियम। ठीक है, थर्ड नंबर पे कौन सा आता है हमारा, एल्यूमिनियम। तो हमसे अगर ये क्वेश्चन पूछा जाए कि कौन सा तत्व, तो कौन सा तत्व होगा सबसे ज़्यादा पाया जाएगा अर्थ क्रस्ट पे, ऑक्सीजन। ठीक है, ये लगभग होता है 46% अर्थ क्रस्ट पे। ठीक है, और सेकंड जो एलिमेंट सबसे ज़्यादा पाया जाता है वो कौन सा है हमारे पास, वो है सिलिकॉन। लगभग कितने परसेंट होता है फ्रेंड्स, ये 28% होता है, ये याद रख लेना आपने। और जो थर्ड नंबर पे सबसे अधिक मात्रा में अर्थ क्रस्ट पे जो हमारी भूपर्पटी पे पाया जाता है वो उसकी कितनी परसेंटेज होती है, एल्यूमिनियम 8%। ठीक है, अब हमें फ्रेंड्स ये ध्यान रखना है कि इन तीनों में से हमें पता है कि ऑक्सीजन क्या है, कोई मेटल धातु नहीं है। सिलिकॉन क्या है, सिलिकॉन भी कोई मेटल या धातु नहीं है, ये क्या है, मेटलॉयड है, उपधातु है। तो हमारी पहली धातु या मेटल कौन सी है, एल्यूमिनियम। ठीक है, इसीलिए अगर हमसे ये पूछा जाए कि कौन सा धातु पृथ्वी की भूपर्पटी पर सबसे अधिक पाया जाता है तो उसका आंसर क्या होगा, एल्यूमिनियम होगा। अगर हमसे पूछा जाए कौन सा तत्व तो उसका आंसर क्या होगा, कौन सा एलिमेंट कौन सा होगा, ऑक्सीजन। इसमें कई बार हम कंफ्यूज हो जाते हैं तो बड़े ध्यान से कर लेना है। ठीक है, और सिलिकॉन क्या है ये भी आपने ध्यान रखना है, सिलिकॉन एक मेटलॉयड है जिसको हम उपधातु कह देते हैं, और इनकी परसेंटेज भी आपने याद कर लेनी है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, इसमें से कोई क्वेश्चन बन सकता है आपके एग्जाम्स में, तो ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम अपने। 8th क्वेश्चन है हमारे पास, मेंटल परत को क्या कहते हैं या और क्या कहते हैं, तो इसका क्या आंसर होगा, सीमा। इसमें मेंटल परत हमने सबसे, हमारी जो फर्स्ट परत थी वो उसका नाम क्या था फ्रेंड्स, हमें पता है क्रस्ट या जिसे हम भूपर्पटी कहते हैं। तो हमारी सेकंड परत कौन सी है, मेंटल। इसमें इसकी परत को सीमा क्यों कहते हैं, सीमा, सीमा क्या मतलब, एस आई का मतलब क्या हो गया, सिलिकॉन, हमने पहले भी देखा है। और एम ए का मतलब यहाँ पे क्या है, मैग्नीशियम, जिसका फार्मूला क्या होता है, एम जी, क्योंकि मैग्नीशियम के जो पहले दो अक्षर है मैग्नीशियम शुरू होता है, तो एम ए से लेते हैं, वैसे इसका सिंबल क्या है, एम जी। ठीक है, तो सीमा क्यों कहते हैं, सिलिकॉन और मैग्नीशियम की प्रेजेंस के कारण इस मेंटल में जो सेकंड परत है हमारी पृथ्वी की, इसके कारण उसको क्या कहते हैं, सीमा कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम अपने। 9th क्वेश्चन है हमारा, पायरोस्फीयर किसे कहा जाता है, तो इसका आंसर भी क्या होगा, मेंटल। ये भी आपने ध्यान में रखना है, स्पेलिंग क्या होंगे इसके, ध्यान रख लेना। ठीक है, पायरोस्फीयर किसे कहा जाता है, मेंटल को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम अपने। 10th क्वेश्चन है फ्रेंड्स हमारा, मेंटल परत का औसत घनत्व कितना होता है, तो आपने ध्यान में रखना है कितना होता है इसका औसत घनत्व। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड, ये भी 3 से लेके 5.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, पर सेंटीमीटर क्यूब होता है, ध्यान रखना है। घनत्व को मैं पहले ही बता चुका क्या कहते हैं और क्या कहते हैं, हम डेंसिटी कहते हैं। डेंसिटी क्या होता है, मास पर यूनिट वॉल्यूम, यानी कि द्रव्यमान बटा आयतन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम अपने। 11th क्वेश्चन है हमारा, किसे वाइट ऑफ द अर्थ कहा जाता है, किसे वाइट ऑफ द अर्थ कहा जाता है, आंसर क्या होगा, मेंटल को। ठीक है फ्रेंड्स, ध्यान रखना है हमने, वाइट ऑफ द अर्थ किसे कहा जाता है, मेंटल को। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम अपने। 12th क्वेश्चन है हमारा, पृथ्वी के किस भाग को बैरीस्फीयर कहते हैं, क्या कहते हैं, बैरीस्फीयर कहते हैं। ध्यान रखना, किसको कहते हैं हम, कोर को। ठीक है, जो सबसे इंटरनल पार्ट होता है पृथ्वी का उसको हम क्या कहते हैं, कोर कहते हैं। तो उसको क्या कह देते हैं और क्या कहते हैं हम, बैरीस्फीयर भी कहते हैं, ध्यान रखना है हमने। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम अपने। 13 क्वेश्चन है हमारा, पृथ्वी की किस परत को निफे कहते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड, कई बार पूछा गया है ये एग्जाम्स में। तो उस परत का क्या नाम है, कोर को। ठीक है, यानी कि निफे क्यों कहते हैं, क्योंकि इसमें क्या होता है, एक तो होता है निकल, Ni क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, निकल को। दूसरा क्या होता है, फेरस। ठीक है, एक तो होता है निकल, दूसरा कौन सा होता है, फेरस, जिसको फेरस को हम क्या कहते हैं, लोहा भी कहते हैं। यानी कि इसमें क्या होता है, लोहा और निकल की मौजूदगी जो प्रेजेंस होती है वो ज़्यादा होती है, जिस कारण हम कोर में निकल और लोहे की जो मौजूदगी होती है वो सबसे ज़्यादा होती है, इसीलिए हम इसको क्या कह देते हैं, नीफे कह देते हैं। 14th क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम अपने, किस परत के कारण पृथ्वी का चुंबकीय
पृथ्वी की चुंबकीय शक्ति होती है, जो मैग्नेटिक पावर होती है अर्थ की, वो किसके कारण होती है? हमें याद रखना है कोर के कारण, यानी कि नीफे के कारण। ठीक है, नीफे के कारण क्या होता है? नीफे क्या होता है? बेसिकली कोर ही होता है। तो हम क्या कह सकते हैं, कोर के कारण या नीफे के कारण क्या होता है? पृथ्वी की मैग्नेटिक पावर होती है। हमें पता है कि फ्रेंड्स जो निकल है और फेरस यानी कि लोहा है, ये दोनों क्या है? दोनों ही मैग्नेटिक यानी कि चुंबकीय सब्सटेंस हैं, मैग्नेटिक सब्सटेंस हैं। इसीलिए इसमें क्या होता है? चुंबकीय शक्ति होती है। ठीक है, ध्यान रखना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो पृथ्वी की चुंबकीय शक्ति होती है किसके कारण होती है? नीफे यानी कि निकल और फेरस के कारण। ठीक है, मतलब कोर के कारण। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम अपने। 15 क्वेश्चन है हमारा भूपर्पटी की महाद्वीप भागों में मोटाई कितनी होती है? तो इसका सही आंसर होगा 40 किलोमीटर। फ्रेंड्स हमें ध्यान रखना है कि हमें पता है कि जो हमारी भूपर्पटी है, जिसको हम क्रस्ट भी कहते हैं, ये सबसे बाहर वाला ठोस परत है पृथ्वी की। तो इसकी जो मोटाई होगी, डेफिनेटली जब हम बात करेंगे महाद्वीपों पर, तो वहाँ पे क्या होगी? ज़्यादा होगी। कितनी होगी? लगभग 40 किलोमीटर। तो जो जल के अंदर जैसे समुद्र हो गए ना, जो महासागर हो गए, तो उसमें क्या होगी? वो कम होगी। ठीक है, कितनी होगी हम नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं। ठीक है, तो आपने याद रखना है कि महाद्वीपों की जो अर्थ महाद्वीपों पर जो अर्थ क्रस्ट की मोटाई होगी, ठीक है, वो ज़्यादा होगी, और महासागरों में यह मोटाई क्या होगी? कम होगी। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ऐसे मतलब क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम अपने। 16 क्वेश्चन है हमारा, भूपर्पटी की महासागरों के नीचे मोटाई कितनी है? ठीक है, तो अभी मैं आपको बता के चुका हूँ कि महासागरों पे मोटाई क्या होगी? ज़्यादा होगी, भूपर्पटी मतलब अर्थ क्रस्ट की। और जो महासागरों के नीचे क्या होगी? मोटाई कम होगी। कितनी होगी ये भी याद रखना अपने, 5 से 10 किलोमीटर। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम अपने। 17 क्वेश्चन है हमारा, भूपर्पटी में महासागरीय भूपर्पटी किन चट्टानों की बनी होती है? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि जो भूपर्पटी मतलब जो हमारी अर्थ क्रस्ट है, उसमें महासागरीय जो भूपर्पटी होती है, ठीक है, जो महासागर के अंदर भूपर्पटी है जल के नीचे, वो किन चट्टानों की बनी हुई है? तो उसका सही आंसर होगा बेसाल्ट। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम अपने। 18 क्वेश्चन है हमारे पास, ऊपरी क्रस्ट या ऊपरी, जिसको हम क्या कह देते हैं? ऊपरी भूपर्पटी और निचले क्रस्ट या निचली भूपर्पटी के बीच की असंबद्धता को क्या कहते हैं? ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा हमारे पास? कोनराड असंबद्धता। ठीक है, इसको हम कोनार्ड की डिसकॉन्टिन्यूटी भी कह देते हैं। ठीक है, इसके लिए हमें थोड़ा सा इसको पहले समझना होगा। आप इस डायग्राम में देख रहे हैं कि जो फर्स्ट नंबर है, ये क्या है? हमारी भूपर्पटी। फर्स्ट क्या है? भूपर्पटी। जो सेकंड लेयर है वो क्या है? हमारी मेंटल। थर्ड क्या है? ये है कोर। ठीक है, जो हमें तो जो हमारी पृथ्वी की सतह है, ठीक है, उसको हम क्या, भूपर्पटी का ही भाग है। ठीक है, तो उसको फर्स्ट नंबर दिया। सेकंड कौन सा है? उसके नीचे कौन सी है हमारी? उसको हम क्या कह देते हैं? मेंटल। थर्ड को क्या कह देंगे? कोर, जो बिल्कुल पृथ्वी के सेंटर में है, केंद्र में है। ठीक है, तो हमारा क्वेश्चन क्या है वो देखते हैं। ऊपरी क्रस्ट और निचले क्रस्ट, हमने एक और फ्रेंड्स इसमें ध्यान रखना है कि जो जैसे ये क्रस्ट है, तो इसको भी हमने दो परतों में डिवाइड किया है। इस परत को क्या है कहेंगे हम? ऊपरी क्रस्ट, और इसको क्या कहेंगे? निचली क्रस्ट। ऐसे ही मेंटल को भी हमने दो परतों में डिवाइड किया है, ऊपरी मेंटल और ये निचली मेंटल। ठीक है, ऐसे ही हमने कोर को भी किया है, ऊपरी कोर और निचला कोर। ठीक है, तो ऊपरी क्रस्ट और निचले क्रस्ट मतलब इन दोनों क्रस्टों की बात हो रही है। ऊपरी क्रस्ट और निचले क्रस्ट के बीच की डिसकॉन्टिन्यूटी है, उसको हम क्या कहते हैं? कोनराड डिसकॉन्टिन्यूटी, कोनराड असंबद्धता। ध्यान रखना है हमने। 19 क्वेश्चन क्या है हमारे पास? इसके ही रिलेटेड है। क्रस्ट और मेंटल के बीच, ये सेकंड क्या है हमारा? सॉरी, फर्स्ट क्या है हमारा? क्रस्ट है। सेकंड क्या है हमारा? मेंटल। सेकंड और फर्स्ट के बीच में की असंबद्धता मतलब जो डिसकॉन्टिन्यूटी है, उसको हम क्या कहेंगे? मोहो डिसकॉन्टिन्यूटी। ठीक है, यानी कि जो फर्स्ट और सेकंड, यानी कि किसके किसके बीच में हम कह रहे हैं? क्रस्ट और मेंटल के बीच में जो डिसकॉन्टिन्यूटी है, उसको हम क्या कहेंगे? उसको हम क्या कहेंगे फ्रेंड्स? मोहो। ठीक है, ध्यान रखना है आपने।